आज एक ट्वीट किया है और 4:01 पर उन्होंने ट्वीट किया, यानी वो इस वक्त भी जाग रहे थे। आप सोचिए वो अरशद शरीफ के बारे में इस वक्त सोच रहे थे, क्योंकि बरसी आ गई, 1 साल हो गए और सब लोग अरशद शरीफ को याद करें जो उनसे प्यार करने वाले थे, बहुत क्लोज थे। अरशद शरीफ बहुत क्लोज थे मुराद सईद के। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अरशद शरीफ को मुराद सईद का ये ट्वीट पढ़ के सुनाऊँ। तो मुराद सईद लिखते हैं कि क्या हाल है अरशद भाई, 1 साल हो गया, ये सवाल पूछे, कान तरस गए आपका अल्हम्दुलिल्लाह सुनने को। कभी कभी सोचता हूँ कितनी हिम्मत जमा करके बोलते होंगे ये लफ्ज आप। आपके हाल तो अच्छे ही हो गए अरशद भाई। सुना है आज दिन तक कब्र पे फूल सूखे नहीं हैं, देख भी रहे आप। जब दुनिया वालों ने मरकज आबाद रखा है तो खालिक ने कितना शाद रखा होगा। 1 साल पहले तक सोचा ही नहीं था किसी दिन आपकी कब्र का तस्करा भी करना पड़ेगा, लेकिन ये देखें 1 साल में क्या क्या सह गए हम। सह तो गए अरशद भाई, लेकिन कुछ पहले सा नहीं रहा। आप चले गए तो लगा हाथ खाली हो गए। कितने दिन तो जिंदगी की समझ नहीं आई। इन सालों में कितने कदम थे जिनकी हिम्मत आपकी थपकी ने दी थी। कितने बंद रास्ते थे कि जिन पे रोजन आपकी फरासत ने खोले थे, और अब एक खूब अंधेरा था और मैं इसकी तारीकी में खड़ा एक खौफजदा बच्चा। आपके बाद जिंदगी ऐसी ही हो गई है, गुप अंधेरों में ढूंढ ढांड के हिम्मत खोज के लाते हैं कि भरम भी रखना है अपने कांधे पे। रखे उस हाथ का जो अपने सीने पे रखे आप इस मिट्टी की अजमत की कसम खाते थे। आपके बाद तो आपकी धरती भी रुल गई अरशद भाई। वो एक शख्स जिसके बाद हमने उम्मीद बांधी वो लड़ा है, और क्या खूब लड़ा है, क्या खूब लड़ा है। हमारे यकीन का मान रख लिया है। 76 साल बाद किसी ने इस कौम के यकीन का मान रख लिया अरशद भाई। मगर जिन जिन चेहरों से नकाब उतरे हैं और जो जो शक्लें आश्कार हुई हैं, सोचता हूँ आप होते तो बहुत सी खामोशियां थी जिंदगी में जो आपके साथ खड़े होकर बोलती थी। आपके बाद बहुत से दिन गुजारने पड़े इन खामोशियों के पहलू में। आपने सब अकेले छीन लिया। इस दिन मुझे रह रहकर आपका ख्याल आता रहा। इतने अरसे में बस वही एक दिन था जो आपसे बात किए बगैर गुजर गया था। रोज सोचता हूँ बात हुई होती तो क्या कहते आप, कुछ तो कह जाते। रोज सोचता हूँ कि काश आपसे जिद की होती। कितना कहा था सबने वक्त से कोई तो वीजा लगवा ले, किसी और जगह होते तो शायद ये सब ना होता। बाकी सब भी तो है, दरबदर सही निस्बतन महफूज तो है। रोज सोचता हूँ मिन्नत कर लेता, इतना मान तो रख ही लेते मेरा। रोज सोचता हूँ काश आपको अपनी आवाज अपनी जिंदगी से ज्यादा ना प्यारी होती तो शायद आप ठहर भी जाते। काश मैं ही अड़ जाता, जो होता साथ होता देख ही जाती। फिर सोचता हूँ मैं सोचता क्यों हूँ। आपकी कब्र पर एक माँ अपने बच्चे लेकर गई थी, उन्हें कब्रिस्तान की सब कब्रें दिखाई, फिर आपकी कब्र दिखाई, रोशन मुअत्तर। एक जमाना जमाने को जिंदगी गुजारने की गुर सिखाता है। अरशद भाई आपको देखकर माएँ बच्चों को मरना सिखाती है। ये मुराद सईद हैं और वो भी इस वक्त दरबदर हैं, और मुराद सईद की जिंदगी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हम सब दुआ गो हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे कुछ ऐसे काली भेड़ें हमारी सहाफ़ी बरादरी में हैं जो ऐसे ट्वीट्स कर देती हैं जिसकी वजह से जिंदगी को खतरा हो जाता है। लोग आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि आप सच और हक बोलते हैं। और मुराद सईद इस वक्त बेचारा खुद दरबदर है अरशद भाई आपके लिए और इस कॉज के लिए, क्योंकि आपके कत्ल का इल्ज़ाम उन पे लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुराद सईद के पास लैपटॉप और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। अल्लाह इनको बेनकाब करे। वैसे तो बेनकाब हो चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये खुल कर आए और इनका अंजाम इबरतनाक बनाए। इनकी औलादें भी ऐसा अंजाम देखेंगी और इनके सामने भी इनकी औलादें ऐसी जाएं जैसे आपकी माँ ने चीज़ों को सहा होगा, जैसे इस वक्त मुराद सईद की फैमिली सफ़र कर रही है। तो हमारी तो यही दुआ है, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन।